भारतीय आचार्यों द्वारा प्रतिपादित 9 रस है और भारतीय परवर्ती आचार्य द्वारा प्रतिपादित 11 रसों की हम लोगों ने चर्चा की है। विशेष रूप से ये जो 11 रस है, उन सभी रसों में जो महत्वपूर्ण रस और प्रथम रस जिसे माना जाता है वह है श्रृंगार रस। तो हम देखते हैं रसों का पहला भेद या पहला प्रकार श्रृंगार रस किसे कहते हैं, उसका संक्षिप्त विवेचन। श्रृंगार साहित्य के क्षेत्र में श्रृंगार रस, कला के क्षेत्र में श्रृंगार रस अपना अलग स्थान रखता है। विशेष रूप से ऐसा कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि रस की जो चर्चा हुई, भावों की जो चर्चा हुई, इसी श्रृंगार रस के कारण हुई, ऐसा कहा जा सकता है। क्योंकि रस राज जिसे कहा जाता है, प्रथम रस जिसे कहा जाता है, वह है श्रृंगार। श्रृंगार रस की उत्पत्ति श्रृंग और आर से हुई है। इसमें श्रृंग का अर्थ है काम की वृद्धि तथा आर का अर्थ है प्राप्ति। श्रृंग का अर्थ ही काम की वृद्धि है, अर्थात काम वासना की वृद्धि एवं प्राप्ति ही श्रृंगार है। इसका स्थायी भाव रति है और इसका वर्ण श्याम और देवता विष्णु एवं कामदेव माने गए हैं। हम लोगों को परीक्षा की दृष्टि से इतना ही ध्यान में रखना आवश्यक है कि सहृदय के हृदय में संस्कार रूप में या जन्मजात रूप में विद्यमान रति नामक स्थायी भाव अपने प्रतिकूल विभाव, अनुभव और संचारी भाव के संयोग से अभिव्यक्त होकर जब आशीर्वाद योग्य बन जाता है, वह श्रृंगार में परिणत हो जाता है। श्रृंगार रस की ये एक परिभाषा या लक्षण कह सकते हैं, और आसान शब्दों में हम लोग कहें कि स्थित रूप में जिसका स्थायी भाव रति हो और रति नामक स्थायी भाव को विभाव, अनुभव और व्यभिचारी भाव के संयोग से जिस रस की निर्मित होती है वह है श्रृंगार रस। हम लोग जानते हैं कि नाट्य शास्त्र में हो या महाकाव्य में हो या कहीं पर भी देखे, नाटकों में देखे, रूपक में देखे, काव्य शास्त्र कविता में देखे, उपन्यासों में देखे, हर विधा में आपको इस रस का विवेचन आपको मिलेगा या इस रस की परिपूर्ति की ओर जाने वाले संख्या अधिक होगी। हिंदी साहित्य में श्रृंगार रस में जिन्हें परिपूर्ण माना जाता है या जिनको सर्वोत्कृष्ट समीक्षा जिसकी हुई है वह है कविवर बिहारी, जो संयोग श्रृंगार में अधिक रमे हैं। तो उनके भी दोहे अगर आप लोग देखते हो तो श्रृंगार के अप्रतिम उदाहरण है, अनेक उदाहरण है। श्रृंगार रस का स्थायी भावी रति है। राम को रूप निहारत जान की, कंगन के नग की परछाई, याते सबे सुध भूल गई, कर टेक रही पलटारत नहीं। अनेक उदाहरण उसके प्रसिद्ध हैं। श्रृंगार रस के 2 भेद हैं। इन 2 भेदों में प्रमुख है संयोग श्रृंगार और दूसरा है वियोग श्रृंगार। ये दोनों भेद पता होना आवश्यक है। संयोग का अर्थ हम सभी लोग जानते हैं। संयोग श्रृंगार का अर्थ है नायक और नायिका के मिलन की जो स्थिति है वह संयोग श्रृंगार में चित्रित होती है। वियोग श्रृंगार में नायक और नायिका का विरह जो होता है वह वियोग श्रृंगार के अंतर्गत आता है। अगर हम लोग उदाहरण देखें तो संयोग श्रृंगार का स्थायी भाव रति है। नर और नारी का प्रेम होकर श्रृंगार रूप में परिणत होता है। इस रस में नायक नायिका के संयोग मिलन की स्थिति का वर्णन होता है। चितवन चकित चहु दिशि सीता, कहे गए रूप किशोर मन चिता, लता और स्तब सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुआए, थके नयन रघुपति छवि देखे, पलक कन्ही हूं परिहरी निवेशे, अधिक स्नेह देह भई भोरी, सरद ससी जनु चितौ चकोरी, लोचन मग राम ही उरानी, दिन्हे पलक कपाट सयानी। यह सीता का राम के प्रति जो प्रेम भाव है वही स्थायी भाव है। राम और सीता आलम्बन विभाव, लता आदि उत्पन्न या उद्दीपन विभाव है।
देखना, देह का भारी होना आदि अनुभव है। हर्ष, उत्सुकता आदि संचारी भाव है। यहाँ परिपूर्ण संयोग श्रृंगार रस का वर्णन हमें मिलता है या प्राप्त होता है। ऐसे अनेक उदाहरण हम लोग। वियोग श्रृंगार, जिसे विप्रलम्ब श्रृंगार भी कहा जाता है। वियोग श्रृंगार वहां होता है जहां नायक नायिका में परस्पर उत्कट प्रेम होने के बाद भी उनका मिलन नहीं हो पाता। इसके अंतर्गत विरह से व्यथित नायक नायिका के मनोभाव को व्यक्त किया जाता है, वहां वियोग श्रृंगार होता है। अति मलिन उरुष भानु कुमारी, हरि ऋतु जल संतर तनु भीजे, ता लालत न घुआवती सारी, मधुबन तुम कहत रहत हरे, विरह वियोग शाम, सुंदर के ठाड़े क्यों न जरे, सुंदर के ठाड़े क्यों न जरे। भूषण वसन विलोक सिय के, प्रेम विवश मन कंप, पुलक तनु निरजनीय, नीर भय पिय के। यहाँ आलम्बन सीता तथा आश्रय राम है। सीता के आभूषण वस्त्र आदि उद्दीपन है। कंपन, पुलक, आंखों में आंसू अनुभव है। दर्द, स्मृति आदि संचारी भाव है। इस प्रकार से वियोग श्रृंगार के अनेक उदाहरण आप लोग देख सकते हो। हम लोग श्रृंगार रस को रसों का राजा क्यों कहा जाता है, उसका कारण है कि इसमें सभी प्रकार के संचारी भावों का सम्मिलित होना और सभी प्रकार के संचारी भाव आकर जा सकते हैं, व्यभिचारी भाव आकर जा सकते हैं। इसके संयोग और वियोग दोनों पक्षों में सभी प्रकार के अनुभवों का आना होता है। कायिक हो, मानसिक हो, आहार्य हो, सभी प्रकार के अनुभव इसमें आते हैं। इसलिए श्रृंगार रस को रसों का राजा भी कहा जाता है। इस प्रकार हम लोगों ने देखा रस का पहला भेद श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का एक ही उदाहरण में जाते जाते कहता हूँ। बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाई, सह करे भौनी हंसे, देन कहीं नटी जाए, देन कहीं नटी जाए। बहुत ही सुंदर यहाँ पर संयोग श्रृंगार का वर्णन यहाँ पर हुआ है। आप लोग उसका विवेचन कर सकते हो। अब हम लोग देखते हैं रस का दूसरा भेद, हास्य रस। हास्य रस, यह इसके पीछे बहुत पौराणिक संदर्भ है। नाट्यशास्त्र में भी इसकी चर्चा हुई है। विदूषक जो होता है वह हास्य रस का निर्माण करता है, ऐसा कलाओं में या कला के क्षेत्र में प्रसिद्ध है। हास्य रस मनोरंजक है। आचार्यों के मतानुसार हास्य नामक स्थायी भाव अपने अनुकूल विभाव, अनुभव और संचारी भाव के संयोग से अभिव्यक्त होकर जब आस्वाद रूप को प्राप्त कर लेता है, तब उसे हास्य रस कहा जाता है। सामान्यता उसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि विकृत आकार, प्रकार, वेशभूषा, वाणी तथा अंगिक चेष्टाओं आदि को देखने से हास्य रस की निष्पत्ति होती है। वर्ण उसका श्वेत है। उसके देवता शिवगण या प्रमथ माने गए हैं। मतलब शिव के गणों को हास्य रस के देवता माना गया है और उस प्रमथ को देवता माना गया है। सरल शब्दों में अगर समझाने का प्रयास करें, जहां किसी व्यक्ति की विकृत अटपटी बातें देखकर उसकी वेशभूषा, बनावट, चेष्टा आदि का वर्णन हो, जिसे सुनकर या देखकर हंसी उत्पन्न होती है, वहां हास्य रस होता है। हास्य रस का एक उदाहरण यहां पर हम लोग देख सकते हैं। कहा बंदरिया ने बंदर से चलो नहाए, कहा बंदरिया ने बंदर से चलो नहाए, बच्चों को छोड़ेंगे घर में, होने दो हुड़दंगा। बच्चों को छोड़ेंगे घर में, होने दो हुड़दंगा। जब धूमधाम से जाती है बारात किसी की सज धज कर, जब धूमधाम से जाती है बारात किसी की सज धज कर, मन करता धक्का दे दूल्हे को, जा बैठू घोड़े पर। मन करता धक्का दे दूल्हे को, जा बैठू घोड़े पर। सपने में ही मुझको अपनी शादी होती दिखती है, सपने में ही मुझको अपनी शादी होती दिखती है। वरमाला ले दुल्हन बढ़ती, बस नींद तभी खुल जाती है। वरमाला ले दुल्हन बढ़ती, बस नींद तभी खुल जाती है। इस प्रकार के हास्य रस के फुहारे जो उड़ते हैं, और आज हम लोग ध्यान में रखिएगा, सभी लोग ध्यान में रखिएगा, आज लाफ्टर शो जो आप लोग टीवी पर देखते हो, फिल्मों में देखते हो,
आज हास्य रस को कितना महत्व प्राप्त हुआ है हम सभी लोग जानते हैं। ऐसे समय में आप लोग हास्य रस के जो रचनाएं पढ़ते हैं, वो चाहे उपन्यास हो, व्यंग्य हो, और व्यंग्यों में हम सभी लोग जानते हैं कि हरिशंकर परसाई हो आदि ऐसे कुछ लेखक हैं कि जिन्होंने रचनाकार है, जिन्होंने हास्य रस को जीवंत रखा है। और उसी के साथ साथ आज हास्य रस इतना महत्वपूर्ण हो गया कि नैराश्य में भी हास्य रस सभी को हंसाता है, और जिसके कारण हमारा शारीरिक और मानसिक जो आपका आरोग्य है वह अच्छा रहता है। इसलिए हास्य रस को सर्वाधिक महत्व प्राप्त हुआ है। इसलिए हमने रस का महत्वपूर्ण दूसरा भेद जो है हास्य रस देखा। एक जगह पर तो एक हास्य रस के कवियों ने बहुत सुंदर चित्रण किया है। इसका भी एक उदाहरण हम देखते हैं, जिसमें पत्नी के बीमार पड़ने के चित्र को हल्के हास्यास्पद स्थिति का चित्रण काका हाथरसी, जो बड़े व्यंग्यकार है, वो अपने एक छंद में करते हैं। पत्नी खटिया पर पड़ी व्याकुल घर के लोग, पत्नी खटिया पर पड़ी व्याकुल घर के लोग, व्याकुलता के कारण समझ ना पाए रोग, व्याकुलता के कारण समझ ना पाए रोग, समझ ना पाए रोग तब एक वैद्य बुलाया, समझ ना पाए रोग तब एक वैद्य बुलाया, इसको माता निकली है उसने ये समझाया, इसको माता निकली है उसने ये समझाया। यह काका कबीराय सुने, यह काका कबीराय सुने, मेरे भाग्य विधाता, हमने समझी थी पत्नी ये तो निकली माता, हमने समझी थी पत्नी ये तो निकली माता। इस प्रकार से बड़े ही सुंदर और मनोरंजक ढंग से हास्य रस की निर्मित काका हाथरसी जी ने की है। इस प्रकार हास्य रस विभिन्न रचनाओं में हमें प्राप्त होता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की अंधेर नगरी जो नाटक है, उसमें आपको हास्य रस की निर्मित हमें दिखाई देती है। मतलब मेरा कहना यह है कि जब आप लोग साहित्य की पढ़ाई करते हो, पढ़ते हो, तो उस समय इस दृष्टिकोण से उसका विवेचन करने की आदत डाल ले। क्या आज तक ठीक था कि हमें रस पता नहीं है? साहित्य शास्त्र क्यों पढ़ा जाता है? कि हमारी जो समीक्षा करने की मानसिकता है वह समृद्ध हो जाए, ये जो प्रक्रिया है वह समृद्ध हो जाए। और वह कब समृद्ध होती है? जब हम लोगों को साहित्य के विभिन्न अंगों का विवेचन करने के लिए वो अंग पता होते हैं, वो सारे प्रकार पता होते हैं। मैं तो कहूंगा कि मूल्य मापन की जितने भी तराजू है ये पता होने आवश्यक है। और हमने उसी उद्देश्य से हमें हास्य रस किसे कहते हैं, श्रृंगार रस किसे कहते हैं, ये पता होना आवश्यक है। इस प्रकार हमने अब देखा हास्य रस और हास्य रस के कुछ उदाहरण। तीसरा प्रमुख रस जो माना गया है वह है करुण रस। करुण रस, इस शीर्षक से ही हमें पता चलता है कि इसमें करुणा है, इसमें दुख है। जहां किसी हानि के कारण शोक भाव उपस्थित होता है, वहां करुण रस उपस्थित होता है। पर हानि किसी अनिष्ट, किसी के निधन अथवा प्रेम पात्र के चीर वियोग के कारण संभव होती है। शास्त्र के अनुसार शोक नामक स्थायी भाव अपने अनुकूल विभाव, अनुभव एवं संचारी भावों के संयोग से अभिव्यक्त होकर जब आस्वाद का रूप धारण कर लेता है, तब उसे करुण रस कहा जाता है। आसान शब्दों में, जहां शोक नामक स्थायी भाव की परिपूर्तता होती है, वहां करुण रस निर्माण होता है। किसी की हानि, किसी का वियोग, किसी का बिछड़ जाना हमेशा के लिए, ऐसे समय करुण रस की उत्पत्ति होती है। या कभी अनिष्ट होता है, कभी कभी हम लोगों को किसी के प्रति सहानुभूति अति निर्माण होती है, ऐसे समय करुण रस का निर्माण होता है। वर्ण कपोत और देवता इसके यम माने गए हैं। इसका वर्ण कपोत एवं देवता इसके यम माने गए हैं। हम लोग जानते हैं, एक उदाहरण है कि जब राजा दशरथ की मृत्यु हुई, उस समय का करुण विलाप जो है उसका एक उदाहरण है। करी विलाप सब रोवही रानी, महाविपति किमी जाई बखानी, महाविपति किमी जाई बखानी, सुनी विलाप दुखत दुख लगा, धीरज छोकर धीरज भागा। इसमें रानी या आश्रय है,
राजा दशरथ की मृत्यु की सूचना उद्दीपन है। आंसू बहाना, रोना, विलाप करना, अनुभाव और विषाद, दैन्य, बेहोशी आदि संचारी भाव है। इस प्रकार का ये उदाहरण आप लोग अगर पूरा पढ़ते हो, सुनते हो, तो आप लोगों को करुण रस का विश्लेषण आप लोग उसका कर सकते हो। एक और उदाहरण हम लोग देखते हैं। अभी तो मुकुट बंधा था माथे, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी न थे लाज के बोल, खिले भी न चुम्बन शून्य कपोल, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अंगार, बना सिंदूर अंगार। जो जिसके हल्दी के हाथ भी वहां पर धुले नहीं थे, ऐसे समय उसे अपने पति का वियोग होता है, अपने प्रियकर का वियोग होता है, उसका वर्णन यहाँ पर किया है। और यहाँ पर करुण विलाप हमें दिखाई देता है, और यही है करुण रस। करुण रस के बारे में हम लोग देखते हैं तो राजा हरिश्चंद्र की जो अवस्था है, वहाँ पर हम लोग राजा हरिश्चंद्र की कहानी हम लोग पढ़ते हैं, उनका काव्य पढ़ते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं, तब करुण रस हमें वहाँ पर दिखाई देता है। या किसी के वियोग का प्रसंग है, वहाँ करुण रस का निर्माण होता है। पद्मावत में भी करुण रस का बहुत ही सुंदर वर्णन वहाँ पर किया गया है। मतलब वियोग की अगली सीढ़ी, मतलब वियोग भी है, वियोग में भी दुख है, लेकिन उसकी अगली सीढ़ी कि वियोग में आशा है, लेकिन करुण रस में आशा नहीं है। तो वहाँ पर करुण रस प्रखरता से निर्मित होता है। और ये करुण भाव हम सभी लोग जानते हैं। जब हम लोग कभी अगर आप लोगों ने मराठी की मृत्युंजय पढ़ी है, मृत्युंजय में कर्ण का जो अंतिम प्रसंग है और कर्ण की जब मृत्यु होती है, उस समय का जो वर्णन महामृत्युंजयकार शिवाजी सावंत ने किया है, तो उस समय हम लोग आत्मविभोर उठते हैं। उस समय हमें लगता है कि पूरी दुनिया किस प्रकार से छल कपट से बनी है। जब हम लोग अभिमन्यु की मृत्यु देखते हैं, किस प्रकार अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हुए, और उनके शव को देखकर वहां पर उनकी पत्नी का जो वियोग है, वह हम लोग अवाक हो जाते हैं, अवाक हो जाते हैं। उत्तरा का वियोग देखकर हम लोग अवाक हो जाते हैं। तो वहां पर भी करुण रस की निर्मित हुई। अनेक प्रसंग है जहां पर करुण रस प्रभावी रूप में दिखाई देता है। और जैसे कहा जाता है ना कि भारतीय काव्यशास्त्र में श्रृंगार रस का वर्णन है, हास्य रस का वर्णन है। और जो पाश्चात्य में ट्रेजेडी कही गई ना, ट्रेजेडी, तो उस ट्रेजेडी में त्रासदी जो थी, वह त्रासदी यहाँ पर हमारे भारतीय काव्यशास्त्र में करुण रस में हमें दिखाई देती है। उसी ट्रेजेडी को अगर हम लोग देखें तो ये दुखांतिका जो है यहाँ पर हमें दिखाई देती है। मराठी के नाटकों में, हिंदी के नाटकों में भी हमें ट्रेजेडी का अनुभव होता है। गिरीश कर्नाड जी के नाटकों में भी हमें ये करुण रस हमें दिखाई देता है। जहाँ किसी हानि के कारण शोक भाव उपस्थित होता है, वहाँ करुण रस उपस्थित होता है। ये ध्यान में रखिएगा। किसी अनिष्ट, किसी के निधन अथवा प्रेम पात्र को हमेशा के लिए जो वियोग होता है, वहाँ करुण रस होता है। और शोक इसका स्थायी भाव है, ये ध्यान में रखना आवश्यक है। इस प्रकार हम लोगों ने करुण रस का विवेचन देखा। रस के भेदों में महत्वपूर्ण भेद है, चौथा भेद, रस का चौथा भेद जो है वह है रौद्र रस। रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध। क्रोध भाव को व्यंजित करने वाला रौद्र रस है। शास्त्र के अनुसार सहृदय में वासना में विद्यमान क्रोध रस नामक स्थायी भाव अपने अनुरूप विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से जब अभिव्यक्त होकर आस्वाद का रूप धारण कर लेता है, तब उसे रौद्र रस कहा जाता है। मतलब क्रोध स्थायी भाव जहां पर होता है और परिस्थिति अनुरूप विभाव, अनुभव और संचारी भाव का जब संयोग होता है, वहां रौद्र रस का निर्माण होता है। वस्तुतः जहां विरोध, अपमान या उपकार के कारण प्रतिशोध की भावना, क्रोध उपजती है, वही रौद्र रस साकार होता है। वस्तुतः जहां विरोध, अपमान या अपकार के कारण प्रतिशोध की भावना, क्रोध उपजती है, वही रौद्र साकार होता है, रौद्र रस साकार होता है।
इसका वर्ण जो है लाल रक्त है और देवता है रुद्र। हम सभी लोग जानते हैं रुद्र रस जिसका संबंध शिव से है और रुद्र उसके देवता है, और क्रोध भाव जो है, रौद्र रूप जो है शिव का, हम लोग पुराणों में देखते हैं, और रौद्र रूप का मूल स्थायी भाव क्रोध है। तो ऐसे रौद्र रस का वर्णन हम लोगों को अनेक वीर गाथाओं में भी मिलता है, और ऐसे रौद्र रस का युद्ध के प्रसंग में या किसी अपमान के प्रसंग में, महाभारत में तो आप लोगों को जगह जगह पर इस रस की परिपूर्तता होती हुई दिखाई देती है। व्यास जी के महाभारत में आप लोगों को ये दिखाई देगा। उसी के साथ साथ जहां जहां पर मतलब ये जो रौद्र रस का उत्पन्न होना जो है, कभी देश की निष्ठा के प्रति या देश के प्रति कोई अपशब्द निकाले तो भी हमारा क्रोध भाव जागृत होता है, क्रोध भाव जागृत होता है। तो ये क्रोध भाव शरीर के लिए हानिकारक क्यों ना हो, लेकिन क्रोध भाव जागृत होने के अनेक प्रसंग हमारे जीवन में आते हैं, और ऐसे ही प्रसंगों का चित्रण रचनाकार अपनी रचनाओं में करते हैं। इसीलिए रौद्र रस की परिपूर्तता आप हम लोगों को काव्य में और साहित्य में दिखाई देती है। एक उदाहरण है, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन शोभ से जलने लगे, लवशील अपना भूलकर करतल युगल मलने लगे, संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए ये घोषणा वह हो गए उठ खड़े। श्री कृष्ण के सुन वचन, श्री कृष्ण ने अर्जुन के स्वाभिमान को ललकारा, किस प्रकार शत्रु ने छल किया है। तो इस प्रसंग से क्रोध भाव अर्जुन में जागृत हुआ और उसका रौद्र रूप हमें दिखाई दिया। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में भी इसका उदाहरण है। रे नृप बालक काल बस बुलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी दुयुत विदित सकल संसार। वहां पर भी हमें रौद्र रूप दिखाई देता है। हम लोग महाभारत के अनेक प्रसंग हैं, भीम में क्रोध भाव अधिक था तो वहां पर क्रोध भाव दिखाई देता है, उनका रौद्र रूप दिखाई देता है। कभी कभी ऐसा होता है जो पात्र खलनायक की पद्धति के होते हैं, नकारात्मक पद्धति के होते हैं, उनमें रौद्र रूप हमें अधिक दिखाई देता है, रौद्र रस अधिक दिखाई देता है, क्रोध भाव अधिक होता है। दुर्योधन का जो भी संवाद है वहां पर भी रौद्र रूप दिखाई देते हैं। जिस समय बाली और रावण का युद्ध हुआ रामायण में, वहां रौद्र रूप बाली का भी हमें दिखाई देता है। और जहां जहां रावण के जितने भी प्रसंग है वहां रौद्र रूप दिखाई देते हैं। रामायण में लक्ष्मण जो है रौद्र रस हमें लक्ष्मण के प्रसंग में दिखाई देते हैं, क्योंकि लक्ष्मण जो है क्रोध भावना को जब इंद्रजित और लक्ष्मण का युद्ध होता है, और ऐसे समय रौद्र रूप लक्ष्मण का देखने योग्य है। ऐसे अनेक प्रसंग हैं वहां पर रौद्र रस का निर्माण होता है। और रौद्र रस साहित्य में कितना महत्वपूर्ण है यह हम लोग अनेक रचनाओं को पढ़कर हमें समझ में आता है। रौद्र रस के उन उदाहरणों में हम लोग अगर धर्मवीर भारती जी का अंधायुग पढ़ते हैं तो वहां पर भी इस रस को हम लोग देख सकते हैं। रौद्र रस में और वीर रस में थोड़ा सा अंतर है, और यह अंतर महत्वपूर्ण है। रौद्र रस सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार की व्यक्तियों में आ सकता है। वीर रस भी सकारात्मक और नकारात्मक व्यक्तियों में आ सकता है, लेकिन वीर रस सकारात्मक होता है और रौद्र रस नकारात्मक हो सकता है। इसकी ओर भी ध्यान देना आवश्यक है। रौद्र रस का अगर विश्लेषण करें तो हमें यह पता चलता है कि अपराधी व्यक्ति, शत्रु, विपक्षी या दुराचारी रौद्र का आलंबन है। आलंबन क्या है? अपराधी व्यक्ति है, शत्रु है। मतलब जब हमारे देश पर हमला करने वाला कोई आतंकवादी होता है, जब हम लोग उसकी तस्वीर देखते हैं तो हमें क्रोध आता है, गुस्सा आता है। अनिष्टकारी निंदा, कठोर वचन, अपमानजनक वाक्य कोई अगर हमें कहता है, ये सारे अपमानजनक वाक्य वगैरह ये उद्दीपन भाव है। रौद्र रस का अनुभव है आंखों का लाल होना, होठों का फड़फड़ाना, भवों का तैरना, दांत पीसना, शत्रुओं को ललकारना, अस्त्र शस्त्र चलाना आदि इसके अनुभव है।
वहीं पर मोह, उग्रता, स्मृति, भावे, चपलता, अति उत्सुकता, अमर्ष आदि संचारी भावे जो आते हैं और चले जाते हैं। इसका हम लोगों ने विश्लेषण किया है। यथा एक उदाहरण देखा जा सकता है जिसमें कृष्ण के वचनों को सुनकर अर्जुन के क्रोध भाव को व्यक्त किया, जो मैंने पहले उदाहरण किया था। तो वही क्रोध भाव रुद्र रूप में परिवर्तित होता है। रसों के भेदों में पांचवा और महत्वपूर्ण भेद जो है हमारी इतिहास को, ऐतिहासिक रचनाओं में, पौराणिक रचनाओं में जहां पर वीर गाथाओं की बात आती है, जहां पर युद्ध की बात आती है, तो वीर रस यह मनुष्य के स्वाभिमान का विषय है, आत्मसम्मान का विषय है। और जब धर्म अधर्म या जो भी स्थिति हो, सत्य असत्य की लड़ाई होती है, संघर्ष होता है, वहां पर जब बलिदान देने की बात आती है तो वीर रस का निर्माण होना आवश्यक होता है। और इसी वीर रस का वर्णन हमारे भारतीय साहित्य में सर्वाधिक प्रभावी रूप में हुआ है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। युद्ध या कठिन कार्य करने के लिए जगह उत्साह भाव, विभाव आदि से पूर्ण होकर वीर रस बन जाता है। युद्ध में विपक्षी को देखकर ओजस्वी वीर घोषणाएं या वीर गीत सुनकर तथा उत्साहवर्धक कार्यकलापों को देखने से यह वीर रस जागृत होता है, निर्माण होता है। इस वीर रस का वर्ण है गौर और इसके देवता है महेंद्र। वीर रस का आलंबन है शत्रु, तीर्थस्थान, पर्व, धार्मिक ग्रंथ या दयनीय व्यक्ति माना गया है। शत्रु का पराक्रम, अन्नदाताओं का दान, धार्मिक इतिहास आदि अन्य व्यक्ति की दुर्दशा वीर रस का उद्दीपन है, विभाव है। गर्वोक्तियां, याचक का आदर सत्कार, धर्म के लिए कष्ट सहना तथा दया पात्र के प्रति सांत्वना अनुभाव है। धृति, स्मृति, गर्व, हर्ष, मति आदि वीर रस में आने वाले संचारी भाव है। तथा युद्ध वीर का एक उदाहरण देखा जा सकता है जिसमें वीर अभिमन्यु अपने साथी युद्ध के संबंध में है सारते, हे द्रोण क्या देवेंद्र भी आकर अड़े, है सारते, हे द्रोण क्या देवेंद्र भी आकर अड़े, है खेल क्षत्रिय बालकों का व्यूह भेद न कर लड़े। मैं सत्य कहता हूं सके सुकुमार मत जानो मुझे, मैं सत्य कहता हूं सके सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध को प्रस्तुत सदा मानो मुझे, यमराज से भी युद्ध को प्रस्तुत सदा मानो मुझे। है औरों की बात क्या गर्व में करता नहीं, है औरों की बात क्या गर्व में करता नहीं, मामा और निज तात से भी समर में डरता नहीं, मामा और निज तात से भी समर में डरता नहीं। हम लोगों ने देखा कि अभिमन्यु की अपने सारथी को जो कही हुई पंक्ति, अपने सखा को जो कही हुई पंक्तियां है, वीर रस का निर्माण करती है। वीर रस के अनेक प्रकार हैं। मैंने जैसे कहा ना, युद्धवीर, धर्मवीर, दानवीर, दयावीर। ये वीर रस का अर्थ यह नहीं है कि सिर्फ युद्ध लड़ना। युद्धवीर के अनेक उदाहरण हम लोग देखते। धर्मवीर कर्णों को कहा जाता है, दानवीर कर्णों को कहा जाता है, धर्मवीर युधिष्ठिर को कहा जाता है, दयावीर, एक ध्यान में रखिएगा, दयावीर भी होना आवश्यक है, जो दया का भाव रखता है, किसी को माफ करता है, तो ऐसे समय ये दयावीर। तो वीरता और कभी कभी किसी को सहायता करते समय का जो उत्साह है, ये वीरता की निशानी है, इसे भी ध्यान देना आवश्यक है। और इसी प्रकार के नायक हमारे साहित्य में पुराण काल से चित्रित हुए हैं। आप लोगों के नायक के अनेक प्रकार, 4 प्रकार महत्वपूर्ण है। युद्धवीर, राम का युद्धवीर रूप हम लोग देख सकते हैं युद्ध में, दानवीर रूप भी उनका देख सकते हैं, धर्मवीर रूप भी देख सकते हैं, दयावीर रूप भी देख सकते हैं। ये ध्यान में रखना आवश्यक है। जब जब हिंदी साहित्य में वीर रस की चर्चा होती है, वीर रस का उल्लेख होता है, तो हमारे रीतिकालीन कवि भूषण जी का काव्य, उनका जो वाक्य है, उनका जो काव्य है, उसका उल्लेख किए बिना वीर रस की पूर्तता नहीं होती, ऐसा भी हमें लगता है। भूषण कृत यह जो काव्य पंक्तियां हैं, उसका उल्लेख अगर वीर रस में नहीं हुआ तो मुझे नहीं लगता कि वीर रस को हमने समझा है। भूषण की काव्य पंक्तियां,
इंद्रजीबी जंब पर, बाड़व सु अंब पर, रावण सदंब पर, रघुकुल राज है। पौन बारी बाह पर, शंभुरति नाह पर, जो सहस्र बाह पर, राम द्विराज है। दावा द्रम दंड पर, चीता मृग झुंड पर, भूषण वितुंड पर, जैसे मृगराज है। तेज तम अंश पर, कान्हा जीबी कंस पर, त्यो मलिच्छ वंश पर, शेर शिव राज है, शेर शिव राज है। रुद्र कुमारी चौहान की झांसी की रानी कविता में भी उसका उल्लेख हुआ है कि चमक उठी सन 57 में, वो तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी वो झांसी वाली रानी थी। ऐसे अनेक कविताएं हैं जहां वीर रस को परिपूर्तता दी गई है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू एक कातिल में है। अनेक पंक्तियां हैं, तो इसका मोह छूटता नहीं है। तो ऐसे अनेक उदाहरण हम लोग वीर रस के देख सकते हैं। इस प्रकार हमने रस का महत्वपूर्ण भेद देखा। वीर रस जिसका स्थायी भाव है उत्साह। रस का छठा और महत्वपूर्ण भेद है भयानक रस। किसी बलवान शत्रु या भयानक वस्तु को देखने पर उत्पन्न भय, यही भयानक रस है। भय नामक स्थायी भाव जब अपने अनुरूप आलंबन, उद्दीपन एवं संचारी भावों का संयोग प्राप्त कर आस्वाद का रूप धारण कर लेता है तो इसे भयानक रस कहा जाता है। इसका वर्ण है कृष्ण और देवता है काल। मतलब अर्थात हम लोग आसान शब्दों में कह सकते हैं, जहां भयावह परिस्थिति निर्माण होती है किसी शत्रु को देखकर या भयानक वस्तु को देखकर, भयानक परिस्थिति का जहां पर निर्माण होता है, ऐसे समय भय नामक स्थायी भाव जहां जागृत होता है वहां भयानक रस की निर्मिति होती है। इसका आलंबन भयावह या जंगली जानवर अथवा बलवान शत्रु है। निसहाय और निर्बल होना शत्रुओं या हिंसक जीवों की चेष्टाएं उद्दीपन है। स्वेद, कंपन, रोमांच आदि इसके अनुभव है। जबकि संचारी भाव के अंतर्गत प्रश्नों, ग्लानि, दयनीय, शंका, चिंता, आवेश आदि भयानक रस में आते हैं। एक और अजगर ही लखी, एक और मृगराय, बिकल बटोही, बीच ही परियो मूर्छा खाए। प्रस्तुत उदाहरण में एक मुसाफिर अजगर और सिंह के मध्य फंसने एवं उसके कार्य का वर्णन वहां पर किया गया है। कभी कभी भयावह परिस्थिति का वर्णन जहां पर होता है वहां पर भय नामक यह जो स्थायी भाव है जागृत होकर भयावह अवस्था में हमें लेकर जाता है। वहां पर भयानक रस का निर्माण होता है। हम लोग देखते हैं कि पौराणिक आख्यानों में या काव्यों में, रचनाओं में जहां जहां राक्षसों का, भयावह स्मशानों का वर्णन वहां मिलता है, वहां भयावह या भयानक रस की निर्मित होती है। चंद्रकांता जैसे उपन्यासों में आप लोगों को अलग अलग स्थितियों का निर्माण जहां पर हुआ है वहां पर भी भयानक रस की उत्पत्ति हुई है। इस प्रकार दोस्तों हमने संक्षिप्त रूप में देखा कि भयानक रस का स्थायी भाव है भय, और इसके जो संचारी भाव चिंता, आवेग, मूर्छा आदि संचारी भाव है। और इसके अनुभव हम लोगों ने देखे कि किस प्रकार से थरथराना, डरना आदि भाव उसमें होते, दांत पीचना, और ये जो भाव है ये भयावह स्थिति है। हिंदी, मराठी में आपको ऐसी स्थितियां मिलेगी। मुझे याद है मराठी के सुप्रसिद्ध कहानीकार अण्णाभाऊ साठे की स्मशानातील सोनं नाम की बहुत प्रसिद्ध कहानी है। उसमें उस समय स्मशान में जिस समय उस मुर्दे के मुख से वह जो नायक है वह सोना निकालने की कोशिश करता है, तो उस समय किस प्रकार भयावह परिस्थिति का वर्णन किया है हम सोच नहीं सकते। तो बहुत सुंदर रूप से भयानक रस का निर्माण उस कहानी में हुआ है। ऐसे अनेक कहानियों में भी हमें भयानक स्थिति का या भयानक रस का निर्माण हमें दिखाई देता है। इस प्रकार हम लोगों ने देखा रस का महत्वपूर्ण भेद, भयानक रस। तो ये विभत्स रस क्या है, इसका संक्षिप्त विश्लेषण हम लोग देखेंगे। विभत्स घृणा के भाव को प्रकट करने वाला रस है, मतलब इसका स्थायी भाव है घृणा। आचार्यों के मतानुसार जब घृणा या जुगुप्सा का भाव अपने अनुरूप आलंबन, उद्दीपन एवं संचारी भाव के संयोग से आस्वाद का रूप धारण कर लेता है तो इसे विभत्स रस कहा जाता है।
घृणास्पद व्यक्ति वस्तु इसका आलंबन है। घृणित चेष्टाएं एवं ऐसी वस्तुओं की स्मृति उद्दीपन विभाव है। झुकना, मुंह फेरना, थूकना, आंखें मूंद देना इसका अनुभव है। जबकि इसके अंतर्गत मोह, अपस्मार, आवेद, व्याधि, मरण, मूर्छा आदि संचारी भाव है। इसका वर्ण नील है, देवता इसका महाकाल है। मतलब विभत्स रस जो है, भयानक रस की भयानक और विभत्स में एक सूक्ष्म अंतर है। भयानक रस में भय लगता है, विभत्स रस में घृणा होती है। और ऐसी घृणा का वर्णन हम लोगों को अनेक रचनाओं में होता है। ये विभत्स वर्णन हमें प्राप्त होता है। विभत्स रस हम लोग देखते हैं, एक विभत्स का उदाहरण, सिर पे बैठियो काग, आंख दो खात निकारत, खींचत जिभी शार, अति ही आनंद उर्धारत। उपर्युक्त उदाहरण में शव को बाँचते और गिद्ध के घृणित विषय की प्रस्तुति के कारण यह विभत्स रस है। मतलब शव का विच्छेदन जहाँ किया गया है गिद्ध के द्वारा, उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। ये इस प्रकार के, मतलब जहाँ पर गंदगी का भाव हो, जहाँ पर गंदगी का वर्णन हो, उसे देखकर घृणा होती है। जहाँ पर इतना विभत्स चित्र सामने खड़ा हो और उसे देखने के बाद यह विभत्स रस की परिपूर्ति तक हमें ले जाता है। तो इस प्रकार से मैंने जैसे कहा है ना कि रस का जब स्वरूप हम लोग समझ लेते हैं, तो जैसे खाने में नाना प्रकार के व्यंजन होते हैं, वैसे हर एक रस का महत्व है। तो विभत्स रस भी साहित्यिक परिपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण है। कभी कभी यथार्थवादी रचनाओं में हमें विभत्स रस का वर्णन अधिक प्राप्त होता है। जब हम यथार्थवादी या सीधे वर्णन वाली रचनाएं पढ़ते हैं, तो उसमें ऐसी विभत्सता का चित्रण करते हैं, या कभी कभी अतिशोक्ति का वर्णन करते समय भी विभत्स रस की ओर हम लोग चले जाते हैं। तो ऐसी रचनाएं, ऐसी कलाओं में हमें विभत्स रस प्राप्त होता है। विभत्स रस का जाते जाते एक उदाहरण और देखेंगे। कहूँ धूम उठत बरती कहूँ चिता, कहूँ होते रोर कहूँ आर्थी धरी अहे, कहूँ हाड़ परो कहूँ जरो आध झरो मांस, कहूँ गिद्ध काग मांस नोचत परी अहे। यहाँ पर घृणा का भाव हमें चिता का ये जो वर्णन है, ये अधजली चिता का वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो यहाँ पर विभत्स रस का चित्रण हुआ है। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा विभत्स रस का स्थायी भाव है घृणा, और इस प्रकार से हमने इसका विश्लेषण करने का प्रयास किया है। रस के भेदों में अगला महत्वपूर्ण भेद है अद्भुत रस। अद्भुत रस का वर्णन हमारे महाकाव्यों में भी हुआ है, रचनाओं में हुआ है, और अद्भुत रस के कारण ही क्या कह सकते हैं, अभिरुचि निर्माण होने में महत्वपूर्णता, क्या कह सकते हैं कि साहित्य में अभिरुचि निर्माण करने में अद्भुत रस का महत्वपूर्ण योगदान है। कभी कभी होता है ना, चमत्कार निर्मित होती है, अद्भुत भाव निर्माण होता है। मैं तो कह सकता हूं कि कभी कभी उदात्तता भी अद्भुत की ओर चली जाती है। तो जब यह अद्भुत वर्णन हमें प्राप्त होता है, चाहे चित्रकला हो, चाहे काव्य कला हो, चाहे मूर्ति कला हो, तो यह अद्भुत भाव जो निर्माण होता है, यह अद्भुत रस उस दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जैसे कभी शिल्पकला में भी आप लोग अद्भुत इमारतें देखते हो, बड़ी बड़ी इमारतों को देखने के बाद हमें लगता है ये अद्भुत है, ऐसा कभी नहीं था। तो ऐसे समय या अद्भुत या विस्मय का भाव निर्माण होता है, तो उसे अद्भुत रस कहते हैं। इसका विश्लेषण देखते समय हम लोग कह सकते हैं, हम कहेंगे इसका लक्षण या उसकी परिभाषा किसे कहते हैं, ये देखेंगे। विस्मय करने वाला अद्भुत रस कहलाता है। विस्मय करने वाला अद्भुत रस कहलाता है, जो विस्मय भाव अपने अनुकूल आलम्बन, उद्दीपन, अनुभव और संचारी भाव का संयोग पाकर आस्वाद योग्य रूप धारण कर लेता है, तो उसे अद्भुत रस कहते हैं। आलम्बन, इसका आलम्बन जो है अलौकिक या विचित्र वस्तु और व्यक्ति भी हो सकता है। अद्भुत मतलब जैसे कुंभकर्ण को देखकर अरे ये अद्भुत है, अलौकिक है। अद्भुत इसका मतलब कभी कभी विचित्र व्यक्ति जिसे आपने कभी देखा नहीं है। मैं तो
अद्भुत का वर्णन कभी कभी गिरीश कर्नाड जी के हरिवदन में, जब हरिवदन का जो चित्र हमारे आंखों के सामने खड़ा होता है, नाटक में हम लोग प्रत्यक्ष रूप में देखते हैं, तो यह अद्भुत लगता है। आलंबन की अद्भुत विशेषताएं उसका श्रवण, वर्णन, उद्दीपन है। इसमें स्तंभ, स्वेद, रोमांच, आश्चर्यजनक भाव, अनुभव उत्पन्न होते हैं। इसके अतिरिक्त वितर्क, आवेश, हर्ष, स्मृति, मति, त्रासदी, संचारी भाव है। इसका वर्ण जो है पित्त है, और देवता, गंधर्व और ब्रह्म है। मतलब अद्भुत सृष्टि का जो निर्माण हुआ है, अद्भुत भाव जो है, कभी विचित्र व्यक्ति को देखकर, विचित्र वस्तु को देखकर, या जो आश्चर्यजनक विस्मय का भाव निर्माण करती है हम लोगों में, तो वहां पर अद्भुत रस होता है। कभी कभी अचानक हम लोग प्रकृति का ऐसा सौंदर्य देखते हैं कि अद्भुत, कभी देखा ही नहीं है, तो ऐसे समय अद्भुत भाव निर्माण होता है। उस वहां पर अद्भुत रस की निर्मित होती है। हम लोगों ने देखा है कि अखिल भुवन चर आचर सब हरि मुख में लखी मात, चकित भई गदगद वचन विकसित दुर्ग पुलकात। कि जब यशोदा मैया ने श्री कृष्ण जी के, अपने बाल कृष्ण के मुख में त्रिभुवन का दर्शन किया, पूरे ब्रह्मांड का दर्शन किया, तो वो चकित हो गई। यह असंभव था और वो संभव हो गया। और यह अद्भुत दृश्य देखकर वो जो विस्मय का भाव जागृत हुआ है यशोदा के मन में, यह अद्भुत रस की निर्मित करता है। और यह है अद्भुत रस का अप्रतिम उदाहरण। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि अद्भुत रस का स्थायी भाव है विस्मय, आश्चर्यकारक होना। ये सारे अद्भुत रस के हम लोग उदाहरण देख सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं रस का महत्वपूर्ण भेद। 9 रसों में जो प्रमुख रस है, मैं तो कह सकता हूं कि रसों का ये जो क्रम है, ये भी भारतीय आचार्यों ने बहुत सुंदर लगाया है कि सारा ये रसों का परिपाक होकर आखिर में जो शांति प्राप्त होती है वह है शांत रस। और शांत रस प्रमुख माना गया है। कि जैसे कहते हैं ना कि पूरी मोह माया से मुक्त होकर शांति की ओर चले जाना, तो शांत रस का स्थान साहित्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना गया है। तत्व ज्ञान और वैराग्य से शांत रस की उत्पत्ति मानी गई है। इसका स्थायी भाव निर्वेद या शम है, जो अपने अनुरूप विभाव, अनुभव और संचारी भाव से संयुक्त होकर आस्वाद का रूप धारण कर लेता है। वहां पर शांत रस की परिणति होती है। संसार की क्षण भंगुरता, कालचक्र की प्रबलता आदि इसके आलंबन है। इसका वर्ण धवल है और देवता श्री नारायण है। मतलब ये शांत रस, मैं तो कहता हूं कि काव्य का प्रयोजन जहां पर सिद्ध होता है, बड़े बड़े महाकाव्यों का, तो वो हमें शांत रस की ओर लेकर चला जाता है। कामायनी में शांत रस का परिपाक हुआ है। कामायनी में शांत रस का परिपाक हुआ है कि श्रृंगार से कामायनी शुरू होती है, भय से श्रृंगार से कामायनी शुरू होती है, और उसकी परिणति आनंद में जब होती है तो शांत रस की ओर हम लोग चले जाते हैं। और शांत रस का परिपाक आपको हमें कामायनी में मिलता है, रामायण में मिलता है, हर बड़े महाकाव्यों में हमें शांत रस का अनुभव हमें प्राप्त होता है। और शांत रस हमारे जीवन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। शायद इसीलिए हम लोग विभिन्न काव्यों का पठन करते हैं, पाठन करते हैं, और हमें आनंद की अलौकिक प्राप्ति की ओर हम लोग चले जाते हैं। संसार के प्रति मन न लगना उच्चाटन का भाव या चेष्टा या अनुभव है। जब धृति, मति, विभोज, चिंता आदि इसके संचारी भाव है। उदाहरणार्थ तुलसी के निम्न छंद है। संसार का सत्य बताया गया है कि समय चुकने के बाद मन पछताता है। मतलब तुलसी का भी एक छंद है कि संसार का सत्य उन्होंने बताया है कि समय चले जाने के बाद हमारा मन पछताता रहता है। बहुत सुंदर भाव है। मन पछीते ही अवसर बीते, मन पछीते ही अवसर बीते, दुर्लभ देह पाई हरिपद भुज, करम वचन भिरू हिते। सहस्र बाहु 10 बदन आदि,
नृप बचे न काल बलीते। ध्यान में रखिएगा, समय के आगे कोई बलवान नहीं है। ये जब पता चलता है वहां पर शांत रस का भाव निर्माण होता है, हमें सत्य का पता चल जाता है, तब हमारी सारी प्रक्रिया थम जाती है, सारे मोह माया से हम लोग मुक्त हो जाते हैं। यहां पर शांत रस की परिणति हुई है। कबीर के दोहों में प्रसिद्ध दोहा है, चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोई। चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोई, दुई पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। दुई पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। संसार का सत्य कबीर जी ने कहा है, यही शांत रस की परिणति है। इसकी ओर भी हमारा ध्यान जाना जरूरी है। इस प्रकार साहित्य में शांत रस कितना महत्वपूर्ण है, यह हम सभी लोगों ने जान लेने का प्रयास किया है। भारतीय साहित्य शास्त्र में 9 रस प्रमुख माने गए हैं, लेकिन परवर्ती आचार्यों ने जो 2 रसों का वर्णन किया बाद में, उसमें प्रमुख है वात्सल्य रस और भक्ति रस। वात्सल्य रस किसे कहते हैं, इसे हम थोड़ा समझ लेते हैं कि माता पिता एवं संतान के प्रेम भाव को प्रकट करने वाला रस जो है वह वात्सल्य रस है। वत्सल नामक भाव जब अपने अनुरूप विभाव, अनुभव और संचारी भाव से युक्त होकर आस्वाद का रूप धारण कर लेता है, वहां वात्सल्य रस का निर्माण होता है। माता पिता एवं संतान इसके आलंबन है। माता पिता संतान के मध्य क्रियाकलाप उद्दीपन है। आश्रय की चेष्टाएं प्रसन्नता का भाव आदि अनुभव है, जबकि हर्ष गर्व आदि संचारी भाव है। सूरदास के काव्य में जो वात्सल्य रस का निर्माण हुआ है, उसका वर्णन हम लोग भूल नहीं सकते। और वत्सल, मैं तो कहता हूं, और ये अतिशोक्ति होगी कि वात्सल्य रस सुर के काव्य के लिए ही बना है। यह अतिशोक्ति होगी, लेकिन जो वात्सल्य रस का निर्माण सुर सागर में हुआ है, वो कहीं पर अधिक पाया नहीं जाता। दास का किलकत कान्हा घुटरुनी आवत या अनेक ऐसे पद हैं कि जिसमें सुर ने वात्सल्य रस का निर्माण किया है। इसे हम लोग समझ सकते हैं। मुख्यतः 9 रसों के बाद 10वां रस वात्सल्य माना गया, और अगला रस जो 11वां रस माना गया वह है भक्ति रस। भक्ति रस का स्थायी भाव है दास्य। मुख्य रूप से 10 प्रकार के ही रस माने गए हैं, परंतु हमारे आचार्य द्वारा इस रस को स्वीकार किया गया है। इस रस को स्वीकार किया गया है। रस में प्रभु की भक्ति और उनके गुणगान को गाया जाता है, देखा जाता है और समझा जाता है, और उसी प्रकार के विभाव, अनुभव और संचारी भावों का निर्माण वहां पर होता है, संयोग उनका होता है, और भक्ति रस की निर्मित होती है। मेरा का भक्ति रस का ये उदाहरण हम लोग देख सकते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। इस प्रकार दोस्तों, हम लोगों ने रस के भेदों का विवेचन करने का प्रयास किया है। आप लोग विभिन्न उदाहरण देकर इनको समझा सकते हो, समझ सकते हो और दूसरे को बता सकते हो। इस वीडियो के बाद हम लोग अगले वीडियो में रस के अलग अलग सिद्धांत जो है, भरत मुनि के सूत्र के आधार पर जो सिद्धांत स्थापित हुए हैं, उनका संक्षिप्त विवेचन करने का प्रयास अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद, जय कर्मवीर।